हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम सभी जो हिंदी व्याकरण का संज्ञा चालू करने वाले हैं, संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आप हमारे से जुड़कर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास है हमारा संज्ञा, और संज्ञा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, आप 10th में 12th में चाहे किसी भी 11th में भी 9th में किसी भी क्लास के हो, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास देखिए। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले क्या संज्ञा। संज्ञा जो क्या है बच्चों, तो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। तो देखिए इस हिंदी व्याकरण में हम जो क्या संज्ञा पढ़ना, संज्ञा पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप जानते हो संज्ञा, आप सिंपल रूप से परिभाषा जानते हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, माने कोई भी हो उसके नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। माने संज्ञा एक रूप से सिंपल रूप से आपका उसको परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ये आपसे परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा तो संज्ञा किसे कहते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा है, किसी भी वस्तु को नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसके परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो परिभाषा में लिख सकते हैं, परिभाषा में लिख सकते हैं किसी किसी के नाम को भी, किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ गए। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को क्या संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। आप जानते हो कि आप ये भी पढ़ोगे किसी भी वस्तु, स्थान, भाव या किसी पदार्थ की कहीं क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप जानते हो। ये सिंपल परिभाषा है, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में हमें देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक बन सकता है, किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से बने, संज्ञा के प्रकार से बने। तो बच्चों संज्ञा का प्रकार आप जानते होंगे, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। और कुछ और भी हैं जहाँ से संज्ञा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जो लास्ट में मैं बताऊँगा। तो ठीक है, और इसी क्लास में हम संज्ञा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेंगे। ठीक है, जो आज जो हमारा का संज्ञा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संज्ञा का हम प्रकार पढ़ने वाले। तो संज्ञा का जो प्रकार है बच्चों, वह 5 प्रकार के आप जानते होंगे। तो देखिए पहला जो संज्ञा का प्रकार है हम उसको पढ़ते हैं। पहला संज्ञा का प्रकार आप जानते होंगे कि पहला जो है वो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो दूसरा है बच्चों हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए। पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आप जानते होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है, व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति के बारे में बात चल रहा है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का अर्थ है किसी भी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान, यानी किसी भी खास चीज़ का बोध हो, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। समझ गए। व्यक्तिवाचक आप सीधे रूप से याद करिए, किसी भी खास वस्तु क्या कहते हैं, यानी किसी भी खास वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी भी के नाम के क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी जहाँ पर खास लग जाए, जिसे आप जानते होंगे। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं, खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, आदि मतलब और सारे बोल सकते हैं, आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। क्योंकि संज्ञा ही किसे कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसलिए आप ये नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हो बच्चों, उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं। देखिए आप बोलिए, उदाहरण के लिए बोल सकते हैं जैसे खास व्यक्ति, जैसे आपका नाम क्या खास है, तो आप लिख सकते हैं अपना नाम, जैसे राम लिख सकते हैं। कोई वस्तु स्थान का नाम बताइए, जैसे पटना हो गया, वो का स्थान हो गया, कोई खास स्थान हो गया, कोई खास वस्तु बता दीजिए। इस प्रकार से कोई भी खास चीज़ का जो बात होगा, जैसे ताजमहल,
ताजमहल क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध रहा है। ठीक है, समझ गए, व्यक्तिवाचक। अब देखिए जातिवाचक, जातिवाचक देखिए जाति कहने का अर्थ है क्या? पूरे जाति का बोध। जैसे आपका भी कोई जाति होगा, हमारा भी कोई जाति है, उसी प्रकार का है कोई भी व्यक्ति वस्तु माने किसी भी पूरे जाति का बोध हो। क्या? पूरे जाति का बोध हो। जैसे पूरे माने वह संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध हो, जाति का बोध होने यानी क्या बता? पता चले, का बोध हो। ठीक है, समझ गए। व्यक्तिवाचक किसी खास चीज के बारे में बात हो, जातिवाचक पूरे जाति का बोध हो। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक में उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में लिख सकते हैं, देखिए जाति, जैसे लड़का कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, आप बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए। लड़का हो सकते, क्योंकि लड़का कहने से अर्थ क्या? पूरे लड़का जाति, चाहे वो लड़का कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, चाहे पढ़ने में तेज हो, चाहे पढ़ने में कम हो, क्या सब लड़के आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप गाय भी कह सकते हैं, मैं कोई जानवर का नाम भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं जिससे पूरे जाति का बोध हो। ठीक है, समझ गए, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। देखिए संज्ञा के पर एग्जाम्पल में अब लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? राम लिख सकते हैं, फिर जातिवाचक लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, और देखिए भाववाचक लिख सकते हैं, जैसे बचपन लिख सकते हैं, बचपन लिख सकते हैं, और सारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आलू लिख सकते हैं। आलू भी क्या बच्चों संज्ञा कि आलू के साथ द्रव्यवाचक, क्योंकि इसे तौला जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक परिभाषा, यहाँ तक संज्ञा को समझ गए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक। अब देखिए अगला जो संज्ञा, उस संज्ञा को पढ़ते हैं। अगला 3 नंबर जो संज्ञा है बच्चों, उस संज्ञा को देखते हैं। 3 नंबर हमारा संज्ञा है बच्चों क्या? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए समूह कहने का अर्थ है क्या? ग्रुप का पता चले। समूह कहने का अर्थ है क्या? समूह मतलब का कोई 2-4 व्यक्तियों का ग्रुप, उसी क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो उसी प्रकार माने कोई भी वस्तुओं का, स्थानों का, मतलब किसी चीज का समूह का बोध हो तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सिंपल रूप से परिभाषित कर सकते हैं, जिस संज्ञा से क्या? समूह का बोध हो, समूह का बोध हो। समझ गए, समूह का बोध होगा तो बच्चों क्या? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप कहेंगे मेला जब हम घूमने जाते हैं सर जी, तो मेला में तो बड़ी आदमी रहलन, औरत रहन, जानवर रहलन, बहुत सारा आदमी रहन। ठीक है, जानते हैं, ठीक है ना। तो समूहवाचक हो गया, तो मेला हो गया, सैनिक हो गया, सेना हो गया, सेना हो गया बच्चों। और आप लिख सकते हैं जैसे भीड़ हो गया, भीड़ में काफ़ी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, आप इस तरह और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आदि लगा देते हैं सभी में और सभी के लिए। ठीक है, इस प्रकार का हम लिख सकते हैं इनके इनके बारे में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। अब देखिए 4 नंबर जो है उसको हम पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर जो संज्ञा, उस संज्ञा को हम देखते हैं। 4 नंबर संज्ञा है क्या? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहने का देखिए द्रव्य मतलब होता है बच्चों क्या? पदार्थ। तो जिससे क्या? पदार्थ का बोध हो, जिससे आप पढ़े होंगे जिसे नापा या तोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो सिंपल रूप से परिभाषित कर सकते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसे नापा या तोला जा सकता है। जिस संज्ञा से हमें नापे या तोलने का बोध हो, मतलब नापे या तोलने या तोलना का बोध हो। देखिए नापने लिख देते हैं, नापने या तोलने का बोध हो क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। द्रव्य कहने का अर्थ है क्या? जिससे नापने या तोलने का पता चले। जैसे आप जाते हैं कि दुकान पर कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे दिया, तो क्या आप उसे क्या कहते हैं? 1 किलो चीनी दे दिया, यानी चीनी क्या हो गया बच्चों? द्रव्यवाचक हो गया। यानी उदाहरण में आप लिख सकते हैं चीनी लिख सकते हैं, और बोलिए आप क्या लिख सकते हैं जिससे आप नाप तोल के, जैसे तेल भी लेते हैं आप नाप कर लेते हैं, और भी जैसे आलू भी आप जाते हैं खरीदने बाजार में तो नापे के लेते हैं, और सारे बहुत चीज़ हो सकते हैं जिससे आप नाप कर लेते हैं। समझ गए।
अब देखिए 5 नंबर जो है उसको हम पढ़ते हैं। 5 नंबर क्या है बच्चों, हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक कहने से पता चले जिससे भाव का यानी गुण धर्म का बोध हो। तो देखिए पूछ रहे हैं आप भाव, मतलब भाव का पता चले, आप समझ रहे हैं ना भाव कहने का अर्थ है जिससे गुण धर्म का पता चले। जैसे बचपन क्या एक भाव है, जैसे बुढ़ापा क्या है भाव है, ये सब क्या भाववाचक एग्जाम्पल है। मतलब आप लिख सकते हैं भाववाचक जिससे क्या कर भाव का बोध हो, भाव, या लिख सकते हैं गुण धर्म, यानी जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या गुण धर्म के बारे में पता चले, के बारे में बोध हो, के बारे में बोध हो। ठीक है, समझ गए। यही सब क्या आपको लिख देना है। एग्जाम्पल देखिए परिभाषा कुछ ना पूछे, मेन क्या है इसमें एग्जाम्पल है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मान चलिए 2-4 को दे दीजिए नाम, दे पूछ देगा मेला, मेला मेला कौन सा संज्ञा है। एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन दे देगा का व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप उस समय सोचना होगा मेला, मेला पढ़ा है तो सर जी मेला यानी क्या समूह, समूह यानी क्या समूहवाचक, यानी आप आंसर मार दीजिएगा समूहवाचक। इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, जैसे बचपन लिख सकते हैं, बचपन लिख सकते हैं, बचपन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जैसे बुढ़ापा लिख सकते हैं, बुढ़ापा लिख सकते हैं, और सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इस तरह क्या लिख सकते हैं, इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी संज्ञा के प्रकार आपको समझ में आ गए। संज्ञा किसे कहते हैं, तो एक बार एक हालिया लिखा आपको रिवीजन का। संज्ञा मैंने किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी किसी भी खास व्यक्ति वस्तु का पता चले। जातिवाचक पूरे जाति का पता चले। समूह की यानी जिसे झुंड का पता चले, समूह का पता चले, समझ गए। द्रव्य यानी कोई द्रव्य मतलब होता है कोई पदार्थ, और पदार्थ को हम नाप तोल कर लेते हैं इसलिए क्या द्रव्य हो गया। भाव यानी क्या हो गया, भाव यानी भाव, हमारा भाव जो व्यक्त करे, जैसे बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ये सब क्या हमारे भाव है, ये सब भाववाचक होंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ तक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो एक पॉइंट है वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों आपको से पूछा जाता है कि जातिवाचक से भाववाचक बनाइए, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाइए। जैसे पूछा दिया जाएगा आपसे से कि पूछा क्या जाएगा बच्चों, जैसे जातिवाचक से क्या भाववाचक पूछा जाता है, जातिवाचक से भाववाचक, ठीक है। जातिवाचक से क्या पूछा जाता है, भाववाचक पूछा जाता है। देखिए जातिवाचक क्या पूरे जाति का बोध, जातिवाचक क्या पूछो जैसे पूरे जाति का बोध हो। तो ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं हम जातिवाचक से क्या भाववाचक। जैसे देखिए पशु, पशु कहने का अर्थ है क्या जितने भी पशु है वह सभी आ जाते हैं। देखिए पशु का जो भाववाचक हो जाएगा पशुता हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है कि ये ट्रिक, आपको सोचना पड़ता है क्या इसका भाववाचक हो सकता है। तो पशु का जैसे पशुता हो जा सकता है, मित्र का क्या होता है मित्रता हो सकता है, और बहुत सारे इसके उदाहरण। जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा कहने का अर्थ जितने भी बूढ़े व्यक्ति क्या सभी आ जाते, बूढ़े का भाववाचक है तो बुढ़ापा। तो देखिए ये सभी क्या है, इस तरह से आप बदल सकते हैं। इसको आप क्या बार बार पढ़ना होगा, कुछ ऐसे नाम आपको याद करने लेंगे होंगे ताकि आपसे बन सके प्रश्न, आपको सोचने आए। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। अब एक और पूछा जाता है व्यक्तिवाचक से भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो देखिए व्यक्तिवाचक से भाववाचक में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। जैसे राम क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो राम का जो भाववाचक बनेगा रामत्व बना दीजिए। ठीक है, समझिए। जैसे शिव का जो बना देंगे आपका शिवत्व, मतलब देखिए इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं जिसमें क्या तो लग जाता है, मैंने व्यक्तिवाचक से रामवाचक बनाए तो लग जाता है। ठीक है, समझिए। यहाँ तक ले आप सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट हम ले लेते हैं ताकि आप बता सके। तो देखिए सभी चीज़ यहाँ से बंद, और आपका होगा एक टेस्ट। तो देखिए टेस्ट लेते हैं आपका। तो देखिए टेस्ट में होंगे कुल कितने प्रश्न बच्चों, होंगे कुल
5 प्रश्न। इन 5 प्रश्नों का आपको देना है उत्तर। आपको बताना है कौन सी संज्ञा। पहला लिखिए सभा, दूसरा का श्याम, तीसरा का लिख दीजिएगा, तीसरा का लिख दीजिएगा जैसे पानी, और लिख दीजिएगा जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, और लिख देते हैं हम क्या, सुंदरता, सुंदरता। कितने हो गए? और लिख देते हैं हम जैसे दल। और क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं लाल कलम, लाल कलम। और लिख सकते हैं, देखिए इतना। और क्या लिखे हम आपके लिए, और लिख सकते हैं कुत्ता, कुत्ता। अब बताइए आप इसका उत्तर, अब बताइए आप इसका उत्तर। तो देखिए बच्चों, आप जल्दी जल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने मन में बोल दिए होंगे। देखिए सभा कहने का अर्थ क्या, समूह का पता चले। सभा कहने का अर्थ क्या, समूह। तो इसलिए क्या, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समझिए। श्याम क्या है, तो श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति के नाम है तो क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या यह यह व्यक्तिवाचक हो गया। पानी क्या है बच्चों, तो पानी आप जानते हो कि द्रव्य है, क्योंकि पानी को हम नापते तोलते हैं। तो ठीक है, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, पानी कौन है, तो द्रव्य है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा अभी बताए कि बुढ़ापा क्या है बच्चों, तो भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, तो देखिए सुंदरता कैसा है, तो देखिए सुंदरता पूछ रहा है, सुंदरता। आप गोरा है, काला है, मतलब क्या आपके भाव को पता चलेगा, आपके गुण धर्म का बता रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, सुंदरता यानी क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं भाववाचक। देखिए दल, दल कहने का अर्थ है क्या बच्चों, समूह, कुछ लोगों का दल होता है, जैसे भारतीय राजनीतिक दल, आरजेडी, ये सब क्या आप जानते हो। कुछ आप कुछ लड़के होते हैं जिस किसी पार्टी का लवर होते हैं, आप उसी प्रकार देख सकते हैं। दल क्या है, तो दल क्या है बच्चों, तो क्या समूहवाचक है। दल भी क्या है, समूहवाचक है। लाल कलम, तो देखिए लाल कलम जो है बच्चों क्या है, लाल कलम यानी खास कलम का बात हो रहा है। लाल कलम कहने का अर्थ बच्चों का खास कलम, तो खास कलम कहने का अर्थ, तो इसलिए कहा जाए व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम अभी पढ़ा है कि किसी भी खास व्यक्ति वस्तु का पता है तो खास व्यक्तिवाचक। अब देखिए कुत्ता, अब सोचिए कुत्ता क्या है, तो कुत्ता में सब आ जाएगा, कम काटे वाला कुकुर, ज़्यादा काटे वाला कुकुर, समझ रहे हैं। अब कोई भौंकने वाला कुत्ता, कम कम भौंकने वाला कुत्ता, को पागल कुत्ता, सनका कुत्ता, आनर कुत्ता, मतलब सब कुत्ता आ जाएगा। यानी क्या बच्चों, जातिवाचक संज्ञा है, समझ रहे हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारे लड़के भी कुत्ते होते हैं। ठीक है, समझते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप टेस्ट में कुल कितने सही हुए, कुल कितने प्रश्न थे, 8 प्रश्न थे, और 8 में से आपका कितना सही हुआ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका क्या, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं। और उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुल कितने जानते हैं, कितने प्रश्न है बच्चों, कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि इतना प्रश्न हम कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में, हो सकता है एग्जाम में क्या इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब कोई हम ये थोड़े ना पेपर वाले लिखते हैं कि हमारे में से आ जाएगा, नहीं नू। तो देखिए आप इसे ऑब्जेक्टिव लगाने से यह आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी तरह के प्रश्न मैंने लिए है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए आज आपका सॉरी, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या संज्ञा का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हमने क्या, अब पूरे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न क्या कहला, ये थी हम पढ़ा दिए हैं। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार के उदाहरण भी दे दिए, और 2 खास रूल भी बता दिए। ठीक है, तो अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो बनना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम क्या इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला जो हम कितने बताए थे ऑब्जेक्टिव है, तो 40 ऑब्जेक्टिव बच्चों, और क्लास अंत तक देखना है, क्योंकि देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का कोशिश कीजिए। तो पढ़िए, पहला प्रश्न लिखिए, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बच्चों अभी बताएगा पानी क्या है, तो पानी बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि पानी हम तौल कर लेते हैं, पानी क्या लेते हैं, तौल कर लेते हैं। तो जातिवाचक होगा तो कहिए नहीं,
द्रव्यवाचक होगा, कहिए हाँ द्रव्यवाचक होगा। व्यक्तिवाचक ना, भाववाचक ना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला जो है बच्चों का लिखा गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। तो बच्चों गिरोह का अर्थ होता है क्या, लुटेरों का झुंड। गिरोह का अर्थ क्या है, लुटेरों का झुंड। देखिए लुटेरे का झुंड, तो झुंड क्या है बच्चों, समूहवाचक है। तो यानी क्या गिरोह शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, समूहवाचक। ठीक है, समझ गए। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, समूहवाचक होगा। समझ गए। अब देखिए, अब पढ़िए इस नंबर प्रश्न को और इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। लिखा गया है कि अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है। अक्टूबर शब्द को देखिए, अक्टूबर क्या है बच्चों, तो अक्टूबर बच्चों महीना का नाम है। क्या है बच्चों, तो महीना का नाम है। तो महीना का नाम यानी किसी खास महीना का नाम होगा। तो खास महीना का नाम है, तो क्या जातिवाचक होगा, क्या अक्टूबर से पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी पूरे महीना का बोध है ना। भाववाचक ना, समूहवाचक ना। क्या होगा बच्चों, व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला लिखा गया है वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए यही क्या मैंने बताया, क्या संज्ञा की परिभाषा। तो वस्तुओं के नाम के क्या कहते हैं बच्चों, तो वस्तुओं के नाम को आराम से बोल दीजिए, संज्ञा कहते हैं। कोई डरेंगे नहीं न। हाँ, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सभी क्या, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, ये सभी पढ़ाएंगे, चिंता नॉट फिकिर। ठीक है, मेरा डायलॉग है। ठीक है, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। देखिए मुझे अभी बताया कि नाप तोल का बोध होगा, तो नाप तोल का बताता है, तो द्रव्यवाचक बताता है, यानी द्रव्यवाचक बताता है। जातिवाचक नहीं, तो जाति से पूरे जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक नहीं, किसी खास व्यक्ति का पता चलता है। भाववाचक नहीं, क्योंकि भाव से किसी गुण धर्म का पता चले। यानी राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यवाचक। की नाप तोल से क्या द्रव्य का पता चलता है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया प्रश्न। इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए समूहवाचक पूछ रहा है बच्चों, तो समूहवाचक संज्ञा साभा, सभे पहले का ऑप्शन नंबर निकल गया सर जी। ठीक है, देखिए पहले का साभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि साभा से व्यक्तियों का झुंड पता चले। आदमी होगा नहीं, आदमी क्या है, आदमी से पूरे जाति का बोध है आदमी। चावल से क्या, द्रव्यवाचक। और मानवता क्या है बच्चों, तो देखिए मानवता कहने का अर्थ है, देखिए भाववाचक। मानवता क्या है, तो मानवता यानी क्या, भाववाचक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न देखिए और इसका उत्तर देने का कोशिश करिएगा। अब देखिए क्या लिखा है प्रश्न, और इस प्रश्न का पढ़ने का उत्तर दीजिएगा। लिखा गया है कि जिस 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 संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। तो देखिए जिस संज्ञा से एक ही वस्तु कहने का अर्थ है बच्चों का खास वस्तु। खास वस्तु जैसे मान चलिए आप किसी एक व्यक्ति के जानते हैं, तो एक व्यक्ति आप जिसे जानते हैं तो वो आपके लिए खास तो हुआ। तो खास हुआ तो यानी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। यानी भाववाचक नहीं, द्रव्य जातिवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए हो जाए। क्या बच्चों, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे लिखा गया है प्रश्न, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए बच्चों कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कलम अभी बताया, कलम कहने का अर्थ पूरे जाति कलम का बोलते हैं। 5 रुपया कलम, 2 रुपया कलम, तो लाल उगे वाला कलम, बुल्लू उगे वाला कलम, सब कलम आ गई। यानी क्या, पूरे जाति का बोध है। यानी देखिए जातिवाचक ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भाववाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं, समूहवाचक। ठीक है, समझिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। प्रश्न लिखा गया है कि साभा शब्द कौन सी संज्ञा है। देखिए इसका प्रश्न का उत्तर आप खुद बताइए, साभा कौन है। तो साभा मैंने अभी बताया कि साभा बच्चों क्या, समूहवाचक है, कि साभा से क्या व्यक्तियों का झुंड का पता चल रहा है। ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए लिखा गया है निम्नलिखित निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा आप क्या है, बुढ़ापा क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था कि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे जो लिखा सुरेश कौन सा संज्ञा, तो सुरेश क्या है बच्चों, व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का नाम है, तो सुरेश व्यक्ति किसी खास व्यक्ति के नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं आगे नंबर क्या प्रश्न लिखा है, उस प्रश्न को पढ़ते हैं। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए तूफान जानते हैं कि बच्चों तूफान कई प्रकार के, चक्रवात तूफान हो गया, बहुत तेज हवा वाला तूफान हो गया, खूब बारिश होता उ तूफान हो गई, बारिश होता हवा चलता उ तूफान हो गई का। तो उ तूफान के का बोल कई प्रकार, मानी तूफान से यानी क्या जाति का पता चलता कि तूफान कई हो सकेला। तूफान से पूरे जाति का बोलते तूफान जाति के यानी क्या जातिवाचक होगा। ठीक है, समझिए। तूफान क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए आगे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आप खुद बताइए। यमुना, गाय, पहाड़, आम। तो देखिए आम क्या फल का नाम है, आम क्या बच्चों फल का नाम है। आम आम कहने का अर्थ सब आम आ गई, लंगड़ा आम, दशहरी आम, सब नायका आम सब आ गई। तो ठीक है व्यक्तिवाचक कौन संज्ञा है, तो यमुना, यमुना से किसी खास नदी का बोध होता है, यमुना का नदी का नाम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक क्या है, पूरे जाति का बोध। तो देखिए जाति वाचक संज्ञा क्या है, दुख ना, दुख का है भाववाचक है। सेना क्या है तो समूहवाचक। श्याम क्या है तो व्यक्तिवाचक है, नहीं लड़का क्या है जातिवाचक। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा, लड़का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया और इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न लिखा गया है कि वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए यही क्या है, यह भी क्या है संज्ञा का परिभाषा है। तो संज्ञा क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं नाम। देखिए पूरे से शब्द यानी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, समझ गए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पढ़ते हैं। अगला लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहे बच्चों। देखिए कौन सा जातिवाचक छुड़ा कर हुआ है, तो कौवा का है तो जातिवाचक, कौवा यानी पूरे कौवा जाति का बोल रहा है। बाजार, आगरा, समोसा। अब देखिए देखिए समोसा कौन है, समोसा सब आ गए, समोसा समोसा में सब आ गए। बाजार कौन है तो सब बाजार, कौमू के बाजार, आरा का, पटना, बक्सर जिला, सब जिला का आगुल का बाजार। ठीक है, इसलिए का आगरा, आगरा का है किसी खास स्थान का नाम है बच्चों। तो आगरा क्या है व्यक्तिवाचक, यानी क्या नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार को। तो देखिए अभी बताइए कि संज्ञा कौ प्रकार वाले पांच, यानी वह जो पांचों को प्रकार है बच्चों का आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी संज्ञा को अर्थ के आधार पर कब प्रकार को होला, पांच प्रकार के। ठीक है, समझ गए। तो यानी 4, 6, 7 ने ना 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। समझ को नहीं जा, समझ में आयल कि ना रोहन जाना। ठीक है, अगला देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए जातिवाचक पूरे जाति का बोध हो। अब पढ़िए जा, दिल्ली किसी खास स्थानीय के नाम है, तो दिल्ली का व्यक्तिवाचक। नीलम, संकेत, शहर। तो देखिए शहर से बच्चों का, शहर जो है क्या जातिवाचक है। आपको ये कैसे, तो शहर से बच्चों सब शहर का। आप कहेंगे मैं शहर में रहता हूँ, तो कौन शहर में आटा, आरा, पटना, बनारस, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कौन सा शहर, सब आगे शहर। ठीक है, समझिए। अब देखिए स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है, तो देखिए स्त्रीत्व पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए अभी पढ़ा है क्या, स्त्रीत्व शब्द जो है बच्चों वह हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व आपको ये भाववाचक है। तो देखिए स्त्री क्या है, तो स्त्री क्या है जातिवाचक है। तो स्त्री का जो भाववाचक बनाया गया है, स्त्रीत्व बनाया गया है, समझ गए। इसका भाववाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि इसे जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। तो देखिए अब आगे प्रश्न जो लिखा है उस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है। तो देखिए पढ़िए, रवि, रवि किसी व्यक्ति का नाम तो हो जाएगा। हिमालय, आदमी, गांव। तो हिमालय का किसी खास पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए रवि भी, गंगा भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक और रवि भी हो जाएगा। देखिए आदमी सब क्या जातिवाचक पर पता चले, इसलिए आदमी का डी हो जाए, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, समझिए। अब देखिए आगे लिखा गया भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का। तो लड़का कौन है बच्चों, तो लड़का जातिवाचक। अब जातिवाचक से भाववाचक बनाइए। दीजिए लड़कापन,
तो लड़कापन आप शब्द कबो सुने हैं तो कही ना सर जी नहीं सुने, तो ये होकबे ना। लड़काई, लड़काई तो होकबे ना करी। लड़कपन होई, लड़कपन होई, अब काहे होई एकरा तारा सोचे के पड़ी काहे होई। लड़कपन ऐसे होई क्योंकि होई, क्योंकि भाववाचक संज्ञा लड़का के लड़कपन के अलावा कोई ना हो सकेला। ठीक बात समझ में आ गई। अब देखा जाए अगला जो लिखे वृद्ध शब्द का भाववाचक है, तो देखिए वृद्ध शब्द का जो भाववाचक होता है बच्चों, जो होता है वह वार्धक्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। वृद्ध शब्द का भाववाचक जो है वार्धक्य होता है। देखिए आपसे ठीक है। अब देखिए आगे जो प्रश्न लिखेंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है बताइए। बहन है तो बना भयो, लड़की है लड़की जाते बच्चों, घड़ी है ना। भाववाचक देखिए सर्दी क्या है बच्चों, भाववाचक। सर्दी क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है समझ गए। अब देखिए आगे का लघु शब्द के भाववाचक होता है। देखिए लघु शब्द का जो भाववाचक होता है वो लाघव होता है। क्या होता है बच्चों, लाघव होता है। लाघव होता है। लघु शब्द का भाववाचक लाघव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है समझ गए। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए बताइए। यमुना जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, आम जातिवाचक, यानी यमुना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है समझ गए। सॉरी सॉरी देखिए पूछ रहे हैं, यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है समझ गए, व्यक्तिवाचक। अब देखिए अगला क्या लिखेंगे। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं, मिठाई। अब देखिए लड़ाई है, चतुराई है, उतराई है, लड़ाई है। अब देखिए मिठाई है, तो मिठाई बच्चों क्या है, मिष्ठान का नाम है। मिष्ठान है यानी क्या, मिठाई का नाम, सॉरी मिठाई है, मिठाई खुद मिठाई है। तो मिठाई क्या है बच्चों, द्रव्यवाचक है, क्योंकि मिठाई हम तौल कर लेते हैं। ठीक है। टीका, टिकना शब्द का भाववाचक है। टिकना यानी क्या, तो टिकना शब्द का भाववाचक टिका होगा। आप सीधा देख रहे हैं, टिकना यानी कोई भी वस्तु कितने समय तक चलती है, तो उसी उसका भाववाचक बना दिया हम क्या, टिकाऊ। अब देखिए आगे क्या लिखा है, मैदान में हो रही सभा। मैदान में हो रही सभा, सभा क्या है, तो सभा इसका समूहवाचक है। कई बार यह प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं, तो देखिए हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, जीत, खेल, गुणी, हिमालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है समझ गए। अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, उस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए लिखा गया, जातिवाचक संज्ञा बनाइए, जातिवाचक संज्ञा बनाइए, जातिवाचक संज्ञा बनाइए। तो लिखा गया है लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो देखिए बताए, सॉरी जातिवाचक संज्ञा बताए, तो लड़का क्या है, जातिवाचक, क्योंकि लड़का से पूरे लड़का जाति का पता चल रहा है। ठीक है। ये सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक, श्याम का हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दुख का हो जाएगा भाववाचक। समझ गए। देखिए सोना शब्द का भाववाचक हो, तो सोना शब्द का भाववाचक जो होता है बच्चों, वह शयन होता है। सोना शब्द का जो भाववाचक शयन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा भाव का पता चले। देखिए वीर नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा। शत्रुता क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। आप इसे याद कर लीजिए, जो शत्रुता है क्या, भाववाचक है। अब देखिए आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, तो जाति का पता नहीं चल रहा है। देखिए पूजा, भूल, चुनाव, ये और भूल दिया है, चुनाव दिया, ये सभी जो है बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए पूछे काहे नहीं है, तो देखिए इससे जाति का नहीं पता चले, पूजा, चुनाव, भूल, इससे जाति का पता। ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, उस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए भाववाचक कौन सा संज्ञा है, तो पूछ रहे भाववाचक संज्ञा। तो देखिए साबा क्या है, साबा समूहवाचक है तो ये होगा नहीं। दूध क्या है, द्रव्यवाचक, यानी ये भी नहीं होगा। ताजमहल क्या है, ताजमहल व्यक्तिवाचक। देखिए आप ऑप्शन पकड़िए, आपको ऑप्शन राइट नहीं मिल रहा है तो गलत देखिए कौन नहीं हो सकता है। तो भाववाचक तो यानी गरीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सा है। तो देखिए गंगा पवित्र है तो गंगा व्यक्तिवाचक है, अब जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो द्रव्य जिसे तोला, गुच्छा क्या है बच्चों, समूहवाचक है, तेल है, यानी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि तेल जो है बच्चों क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए आगे निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद, पुरुषवाचक संज्ञा मैंने पढ़ा है नहीं, संबंधवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, उस प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न लास्ट है। मिठास शब्द है, तो देखिए मिठास जो शब्द है बच्चों भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्योंकि इससे भाव का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बच्चों, भाव का। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा यानी जाति का पता नहीं चल रहा है। तो देखिए गाय से पूरे जाति का, नदी से पूरे जाति का, समूह से पूरे जाति का, लेकिन विवेकानंद किसी खास व्यक्ति का नाम, इसलिए का वो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुढ़ापे शब्द में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाए, वाक्य में बुढ़ापे। इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा किसमें, कमेंट बॉक्स में। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त, हितैषी, नाता, गांव जवार, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं उन सभी ग्रुपों में इसका लिंक भेज दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक। क्योंकि ये कोई अच्छा, सॉरी, ये कोई खराब वीडियो नहीं है, ये अच्छा वीडियो आपसे सीखने को मिला। यदि आप किसी ग्रुप में भेजते हैं, यदि हित ही नाता में भेज देते हैं, आपके मान चलिए आप मौसा भी भेज दिए, मौसा का लड़का है वो भी 12th में, उसको भी अच्छा से हमसे जुड़ कर आप पढ़ सकते हैं। इसलिए सभी हित ही नाता, गाँव जवार, मौसा, फूफा, सबनी भी भेज देवे एक बार। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए आज क्लास इतना ही तक रखते हैं और अगली क्लास में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास इतना ही।